अब देखिए, जो महायान संप्रदाय है, उस महायान संप्रदाय का ही विषय वस्तु है बोधिसत्व। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बोधिसत्वों का नाम आता है, जैसे अवलोकितेश्वर हो गए, या फिर इसी प्रकार से मैत्रेय, जो भावी बोधि सत्व होंगे, अभी हुए नहीं होंगे। तो प्रश्न ये है कि ये बोधिसत्व हैं क्या? ठीक है ना? महायानी मानते हैं कि जो बोधिसत्व हैं वो करुणामयी संत हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। अब कहानी पूरी क्या है, इसको समझिए। एक्चुअल में बुद्ध जो है कोई नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध एक अवस्था है, और इस बुद्ध की अवस्था तक पहुंचने के लिए, यानी जो बुद्धत्व है, इस बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए हमें एक विशेष मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि एक सामान्य सा प्राणी जब यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने का सफर तय करेगा, तो उसको बहुत सारी परीक्षाएं क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इन टेस्ट को बौद्धों की भाषा में, महायानियों की भाषा में परिमिताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमिता। तो अब ये परिमिता मतलब आप सिंपल भाषा में समझिएगा, ये है टेस्ट। जैसे यूपीएससी का होता है ना, प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप बनेंगे, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि भाई आप टेस्ट क्वालिफाई करिए, और टेस्ट क्वालिफाई करके आप फिर बुद्धत्व की प्राप्ति करिए। अब इनमें कई टेस्ट के नाम दिए जाते हैं, जैसे इसमें दान परमिता, क्षंति परमिता, शील परमिता, और सबसे जो अंतिम परमिता होती है, इसको प्रज्ञा परमिता कहा जाता है। इस प्रज्ञा परमिता का बहुत विशेष महत्व है। इन परमिताओं की संख्या जो टोटल होती है वो 6 मानी गई है महायानियों के अनुसार। तो महायानी मानते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए हमें पारमिताओं से होकर के गुजरना पड़ता है, यानी डिफरेंट टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं। लेकिन अब जरा दूसरा मुद्दा सुनिए। ये कहते हैं कि जो बोधिसत्व हैं वो करुणामयी संत हैं। उनके अंदर बुद्धत्व की प्राप्ति की क्षमता तो होती है, लेकिन वो जानबूझ करके बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो जो सांसारिक अन्य प्राणी हैं, उन प्राणियों को भी, जिनको हम कहा जाता है सचेतन प्राणी, उन सचेतन प्राणियों को भी निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक तरह से बोधिसत्व की संकल्पना है। यानी बोधिसत्व बौद्ध धर्म के वो करुणामयी संत हैं जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके धीरे धीरे चलते हैं, ताकि धीरे धीरे अपनी पारमिताओं को पार करते हैं, ताकि जो सांसारिक प्राणी हैं उनको भी आगे बढ़ाया जा सके, निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपकी क्लास का कोई ऐसा लड़का हो जिसके अंदर क्षमता है कि प्री तो कोई रोक नहीं सकता है, मेंस इंटरव्यू भी कोई नहीं रोक सकता है, तो प्री क्वालिफाई करता है, मेंस क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू में जाता है, कुछ बोलता नहीं है, वापस चलाता है, फिर आपकी क्लास में बैठता है, दूसरे बच्चों को बताता है कि देखो प्री ऐसे क्वालिफाई किया जाता है, मेंस ऐसे क्वालिफाई किया जाता है, इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो। मतलब क्यों? क्योंकि दूसरों का कल्याण हो सके। तो ऐसे ही महायानी मानते हैं कि बोधिसत्व वो संत हैं जो बड़े दयालु हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों का भी कल्याण हो, और इसीलिए वो जानबूझ करके अपने बुद्धत्व की प्राप्ति को क्या करते हैं? विलंबित करते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।